अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग और आपके सभी घर वाले सब साथ खैरियत के होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अदील है और आप लोग देख रहे हैं जिन स्टोरीज़ एपिसोड 27। आज का जो वाक़या है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और स्पूकी है और ये वाक़या 3 दोस्तों पर मुश्तमिल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा, तो चलिए बढ़ते हैं वाक़ये की तरफ। ये वाक़या तब का है जब हमज़ा 25 बरस का था। इस उम्र में लड़के अमूमन सैर व तफरी के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमज़ा और उसके दोस्त भी घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। हर बार की तरह इस बार भी हमज़ा और उसके 2 दोस्त उसामा और हसन ने सफ़र पर जाने का प्लान बनाया हुआ था। सफ़र पर जाने का दिन आ गया। तीनों ने अपने साथ ज़रूरत का सामान तैयार कर लिया। पहले ही फैसला कर लिया था कि उसामा के घर से ही तीनों इकट्ठे निकलेंगे। प्लान के मुताबिक हमज़ा उसामा के घर पहुंच गया। हमेशा की तरह आज भी हसन लेट हो गया। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद हसन साहब भी आखिरकार वहां पहुंच ही गए। दोनों ने हसन को नाराज़गी की नज़र से देखा, मगर हसन साहब आज भी हमेशा की तरह एक नया बहाना लाए थे। खैर, कुछ देर बातचीत करने के बाद हमज़ा ने बोला, हम लोग वैसे ही बहुत लेट हो चुके हैं, हम लोग वहाँ नहीं पहुँच सकेंगे, जल्दी करो। तीनों गाड़ी में जाकर बैठ गए और सफ़र के लिए रवाना हो गए। रास्ते में कई तरह के हसीन मनाजिर देखने को मिले। लंबा रास्ता तय करने के बाद आखिरकार शाम को अपनी जगह पहुँच ही गए। रहने के लिए पहले ही जगह ढूंढ रखी थी, जो कि 2 कमरों का घर था और वॉशरूम घर से ज़रा फासले में था। तीनों ने गाड़ी से अपना अपना सामान उतार लिया। वो जगह तीनों के लिए ही अनजान थी। अभी वहां पहुंचे ही थे कि रात हो गई। रात का वक्त होते ही चारों तरफ हू का आलम था। घर के आसपास सिर्फ दरख्त ही दरख्त थे और यहाँ ज्यादा आबादी भी नहीं थी। लोगों के घर एक दूसरे से काफी दूर थे। तीनों दीवार के साथ खड़े हुए थे। हमज़ा को ना जाने क्यों अजीब सा महसूस हो रहा था। इतने में सन्नाटे भरे माहौल में किसी के पायल की छनकने की आवाज़ सुनाई दी। उसामा इत्तेफाक से बाहर वॉशरूम जाने लगा था। यह आवाज़ सुनकर तीनों ही 1 मिनट के लिए खामोश हो गए। उतने में हमज़ा बोला, उसामा सुनो, अकेले बाहर जाने से पहले दीवार से बाहर जाकर देख लो एहतियातन, क्योंकि पुराने वक्तों की दीवार थी तो वैसे ही बनी हुई थी। उस दीवार में जगह जगह सुराख थे जिससे अंदर घर में खड़ा शख्स बाहर की मौजूदा सूरत हाल बड़ी आसानी से देख सकता था। अभी उसामा ने बाहर देखा ही था और उसने बोला कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बाहर तैयार हुए खड़ी हुई है। हसन और हमज़ा दोनों ही काफ़ी हैरान हुए और बाहर झांकने लगे। बाहर देखते हैं तो वाकई एक हसीन और ख़ूबसूरत लड़की तैयार हुए दरख्त के पास खड़ी है और उन्हें नज़र आ रही है, जैसे किसी की फ़िक्र में हो। इधर उधर देख रही है, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। उसामा ने कहा, मैं जाकर पूछता हूँ कि कहीं मदद की ज़रूरत ना हो। हमज़ा ने कहा, रुको उसामा, ऐसे बाहर मत जाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, थोड़ी देर सब्र कर लो। अभी हमज़ा का ये बोलना ही था कि अचानक सामने खड़ी लड़की ने अभी दरख्त से आगे चंद कदम ही बढ़ाए थे कि अचानक ज़ोर से चिल्लाई और खौफनाक शक्ल बेहाल हुलिये के साथ सामने आ गई। वो अपने इर्द गिर्द इस कदर बेचैनी से देख रही थी कि जैसे किसी के शिकार में हो। वो फिर पीछे हटी और दोबारा भागते हुए आगे बढ़ी, लेकिन एक जगह ऐसी आती है जहाँ से वो आगे नहीं बढ़ पा रही होती, जैसे कि कोई हिसार हो। वो उस हिसार से आगे नहीं बढ़ पाती। ये सब तमाशा वो तीनों अपनी आंखों के सामने ही देख रहे थे, जैसे कि कोई बदतरीन ख्वाब हो। एक हसीन लड़की का यूं एक वहशतनाक चुड़ैल में तब्दील हो जाना। ये सब देखकर तीनों के पसीने छूट गए। हमज़ा और उसामा अंदर की तरफ भागने लगे, लेकिन हसन जैसे उसके होश ही उड़ चुके हों, वो वहीं उसी तरह खड़ा रहा जैसे उसके पांव जम गए हों। वो हिल ही नहीं पा रहा था। हमज़ा और उसामा दोनों ने उसे जैसे तैसे करके अंदर खींचा और उस जगह से किसी तरह भाग निकले। इस वाक़ये के होने के बाद तीनों की तबीयत चंद दिन तक कुछ नासाज रही, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी मामूल की ज़िंदगी में फिर लौट आए। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें
اور ہماری یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ای میل شو ہو رہی ہوتی ہے speakwithadil@gmail.com، وہاں پہ آپ لوگ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی ڈی ایم کر سکتے ہیں۔